Hello bachcho, let's see the question which says that water should boil at 90 degrees Celsius at pressure 1 atm greater than 1 atm less than 1 atm or D any of these। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट इज की कॉन्सेप्ट विल बी boiling point of any substance, that boiling point of any substance increases with pressure। मतलब जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीजेज विथ प्रेशर and decreases also with pressure and decreases also with decrease in pressure, decrease in pressure। मतलब भी अगर हम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, और जब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर का प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन प्रेशर। यही हमारा इसमें की कॉन्सेप्ट रहेगा। अब हमें ये पता है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एट 1 एटीएम। 1 एटीएम पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर का है। ठीक है, अब यहाँ बोला है क्वेश्चन में कि वो 90 डिग्री पे ही बॉयल कर रहा है। तो अगर वो 90 डिग्री पे बॉयल कर रहा है और हमने देखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रेशर के साथ, तो अब जब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो क्या प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो 1 एटीएम से लेस वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज लेस देन 1 atm इज द pressure। Hope you understood it well. All the best.